हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश पार्ट 4 में हमने ये देखा था कि दो सदिशों को डॉट प्रोडक्ट करने पे हमको क्या मिलता था, एक अदिश गुणनफल मिलता था। मतलब वहाँ केवल परिमाण होता था और दिशा नहीं होता था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो जब हम दो सदिशों का गुणा करेंगे तो आज हमको कैसी राशि मिलेगी, एक सदिश राशि मिलेगी, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल का मतलब वहाँ पे जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसके साथ परिमाण भी होगा और दिशा भी। मतलब इस बार हम सदिश का सदिश से गुणा करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। सदिश राशि होने का मतलब उसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। ठीक है, तो हम लोग अदिश गुणनफल से कंपेयर करते हुए चलेंगे इसको, ताकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमको पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अदिश गुणनफल में हमने सबसे पहले तो ये देखा कि हमको जो रिजल्ट मिलता है वो कैसी राशि होती थी, तो वो एक अदिश राशि होती थी। मतलब उसके पास केवल परिमाण होता था, दिशा नहीं होता था। यहाँ पे जब हम दो सदिशों का गुणा करेंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो एक सदिश राशि होगी। सदिश का मतलब उसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो अदिश गुणनफल को हम कैसे प्रदर्शित करते थे कि हम अदिश गुणा कर रहे हैं, तो हम बीच में डॉट लगाते थे। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये हमको क्या बताता था, ये डॉट हमको ये बताता था कि हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल कर रहे हैं। ठीक है, ये डॉट से हम क्या समझते थे कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल हो रहा है, इसीलिए हम इसको अदिश गुणनफल को और क्या बोलते थे, डॉट प्रोडक्ट। तो वैसे ही सदिश को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो यहां पे हम क्रॉस लगाएंगे। तो ये क्रॉस हमको क्या बता रहा है, ये क्रॉस हमको ये बता रहा है कि यहाँ पे ए और बी का सदिश गुणनफल हो रहा है। ठीक है, ये क्रॉस हमको क्या बताएगा कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणनफल हो रहा है। अब यहाँ डॉट होता था तो इसको डॉट प्रोडक्ट कहते थे, यहाँ पे हम क्रॉस लगा रहे हैं, इसीलिए दो सदिशों के सदिश गुणनफल को हम एक और नाम दे देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। किस लिए, क्योंकि यहाँ जो गुणा का सिंबल यूज हुआ है वो क्या है, क्रॉस। यहाँ पे डॉट, तो इसको डॉट प्रोडक्ट और इसको क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या था, हमारे पास दो सदिश थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का कोण होता था थीटा। तो हम जब डॉट प्रोडक्ट करते थे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आता था, तो ए बी कॉस थीटा। मतलब वेक्टर ए का परिमाण गुणे वेक्टर बी का परिमाण गुणे कॉस थीटा। तो थीटा किसके बीच का कोण है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। तो ठीक वैसे यहां भी अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी है और उसके बीच का कोण क्या है, थीटा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या है, तो ए बी साइन थीटा है परिमाण। ए बी साइन थीटा ये पूरा का पूरा क्या है, परिमाण है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। लेकिन हमने क्या बोला कि जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, मतलब जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सदिश राशि होगी। तो सदिश राशि के लिए परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए। तो हमने परिमाण तो लिखा, तो दिशा के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये किसके लिए, दिशा के लिए। तो परिमाण क्या होगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्या है, परिमाण किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, किसके बराबर आएगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, मॉड हम किसके लिए लगाते हैं, परिमाण के लिए लगाते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण कितना है, तो परिमाण कितना है, ए बी साइन थीटा। दिशा क्या है, तो दिशा है एन कैप। देखिए दिशा के लिए हम क्या यूनिट वेक्टर यूज करते थे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इससे जब हम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करते हैं तो इसके परिमाण में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हम यूनिट वेक्टर यूज करें वो एन कैप है। तो एन कैप की दिशा कैसी होगी, तो एन कैप वेक्टर ए
और वेक्टर बी दोनों के ही लंबवत होगा। ठीक है, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर ए, मतलब जिन दो सदिशों का हम गुणा कर रहे हैं उन दोनों के लंबवत होगा। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के क्या होगा, लंबवत होगा। तो इतनी बातें नोट कर लीजिए। पहले हम लोग परिमाण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर डायरेक्शन की बात करेंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ से क्या सीखा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब हम कर रहे हैं, मतलब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब उसके पास परिमाण मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या है, एन कैप। तो दिशा कैसी होगी, तो दिशा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की क्या होगी, लंबवत होगी। तो परिमाण इसका क्या हुआ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, ये क्या है, परिमाण। ठीक, डॉट प्रोडक्ट में हम बोल रहे हैं केवल परिमाण ही हमको मिलता था, तो हम चाहे ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी बोल दे, चाहे डायरेक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दे, दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि ए हमेशा धनात्मक होता है, बी भी हमेशा धनात्मक होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो धनात्मक होगा या वो ऋणात्मक होगा, वो केवल कॉस थीटा पे डिपेंड करता था कि कॉस थीटा हमारा धनात्मक है या ऋणात्मक। तो देखिए थीटा होता क्या था, तो थीटा होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, और दो सदिशों के बीच का जो कोण होता है वो 0 से लेके 180 अंश तक वैरी करता था। ये हम लोगों ने दो सदिशों के बीच के कोण में डिटेल में पढ़ा है, जो कि पार्ट 1 वीडियो था सदिश का। ठीक है, जो दो सदिशों के बीच का कोण होता है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 0 से लेके 180 अंश। तो हमने ये बोला था कि इस वाले में cos थीटा प्लस होता है, मतलब जब थीटा न्यून कोण था तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या था, धनात्मक था, और जब थीटा अधिक कोण था तो इसमें cos थीटा माइनस होता है। तो हमने बोला यहाँ पे जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता था वो क्या होता था, ऋणात्मक। तो जब cos थीटा का मान धनात्मक हो, या मतलब हम बोल सकते हैं थीटा क्या हो, न्यून कोण हो। जब थीटा न्यून कोण हो तो ये क्या होगा, धनात्मक, और जब थीटा अधिक कोण हो तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। वही चीज यहाँ भी देख लेते हैं। तो हाँ, ये परिमाण है तो परिमाण हमेशा क्या होगा, धनात्मक। बी भी परिमाण है तो ये भी हमेशा क्या होगा, धनात्मक। अब हमको देखना है साइन थीटा की वैल्यू कब धनात्मक और कब ऋणात्मक। तो यहाँ भी दो ही सदिश है, उन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितने से कितने हो सकता है, 0 से लेके 180 अंश के बीच में। हमको पता है दो सदिशों के बीच का कोण 180 अंश से ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए 0 से 180 अंश का मतलब 0, 90, 180। तो साइन थीटा इसमें भी प्लस होता है और साइन थीटा इस वाले में भी प्लस होता है, मतलब यहाँ पे साइन थीटा भी हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। क्यों, क्योंकि थीटा हमेशा 0 से 180 अंश के बीच में रहेगा, और 0 से 180 अंश के बीच में साइन थीटा का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, मतलब दो सदिशों के सदिश गुणनफल का जो परिमाण होगा ए बी साइन थीटा वो हमेशा प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि ये तो परिमाण है, परिमाण ये माइनस में होगा ही नहीं। बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा तो थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 180, तो 0 से 180 अंश के लिए साइन थीटा का मान क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ और यहाँ में अंतर है, यहाँ जब न्यून कोण था तो धनात्मक और अधिक कोण था तो ऋणात्मक। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ चाहे न्यून कोण हो चाहे अधिक कोण हो, दोनों ही केस में मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, धनात्मक के बराबर आएगा। ठीक, और हमने यहाँ क्या सीखा था, तो एक पॉइंट तो हमको ये मिला, और यहाँ पे हमने ये सीखा कि जब थीटा हमारा 0 अंश होता था तो ये हमारा अधिकतम होता था। क्यों, क्योंकि cos 0 का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका अधिकतम मान किसके बराबर आ जाता था, ए बी। तो यहाँ पे ये मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये अधिकतम कब होगा,
जब साइन थीटा का मान अधिकतम हो, और साइन थीटा का अधिकतम मान किसके बराबर, 1, जब थीटा किसके बराबर होता है, π/2 के। तो ये भी आएगा किसके बराबर, AB के बराबर, लेकिन कब, जब थीटा क्या हो, π/2, मतलब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे तो थीटा π/2 और थीटा π/2, तो इसका परिमाण किसके बराबर आया, AB के बराबर। यहाँ पे देखिए जब थीटा π/2 होता था तो cos 90 का मान होता था 0, तब A वेक्टर डॉट B वेक्टर 0 के बराबर आता था। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे जब लंबवत है तो अधिकतम आ रहा है, यहाँ पे 0 पे अधिकतम आ रहा था, तो यहाँ पे जब थीटा 0 अंश हो तो साइन 0 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो थीटा जब 0 अंश हुआ तो मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किसके बराबर आया, 0 के बराबर। ठीक है, चाहे थीटा 0 अंश हो चाहे थीटा 180 अंश हो, दोनों के लिए ही मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो जब दोनों सदिश लंबवत है तब ये अधिकतम होगा किसके बराबर, AB के बराबर। और जब थीटा 0 और 180 अंश है तो मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। नोट कर लीजिए। अच्छा, डायरेक्शन देख लेते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो हमने ये बोला कि इसका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के क्या होता है, लंबवत होता है। तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। ठीक है, किस प्लेन में रखे गए हैं, तो XY प्लेन में रखे गए हैं। दोनों वेक्टर किस प्लेन में है, XY प्लेन में, मतलब इस वाइट बोर्ड के प्लेन में है। तो ये हमारा क्या है, XY प्लेन है। तो ये हुआ वेक्टर A और ये हुआ वेक्टर B। तो अगर हमको A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालना है तो हमें अपना दायां हाथ लेना है, दायां हाथ को इस तरीके से फैलाना है कि ये हथेली कि ये जो उंगलियां और ये जो अंगूठा है ये एक दूसरे के लंबवत रहे, परपेंडिकुलर, इस तरीके से। तो देखिए पहले कौन सा वेक्टर लिखा है, A वेक्टर। तो हम अपने हथेली को A की दिशा में इस तरीके से फैला लेंगे। अब A से हमको किधर जाना है, B की तरफ। तो देखिए A से B की तरफ जाने के दो रास्ते हैं, पहला ये और दूसरा ये। तो हमको कौन सा रास्ता लेना है, छोटे एंगल वाला। देखिए पहली कंडीशन तो ये, पहले हम दोनों सदिशों को टेल से टेल मिलाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए पहले हम दोनों सदिशों को टेल से टेल मिलाएंगे। तो जैसे यहाँ पे टेल से टेल मिला हुआ है, फिर दो डायरेक्शन है जाने का A से B तक, एक तो ये वाला रास्ता और दूसरा ये घूम के रास्ता। तो हमेशा हमको कौन सा वाला रास्ता लेना है, छोटे एंगल वाला। ठीक है, तो कैसे, तो A पहले क्या है, वेक्टर A। तो हथेली को वेक्टर A की दिशा में इस तरीके से फैला लेंगे। जाना किधर है, वेक्टर B की तरफ। तो मोड़ेंगे किधर उंगलियों को, वेक्टर B की तरफ। तो अंगूठा किधर आया, बाहर की तरफ। तो इसका जो मतलब डायरेक्शन होगा वो वाइट बोर्ड से बाहर की तरफ होगा, जिसको हम लोग जेड डायरेक्शन बोलते हैं। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस वाले केस में इसकी जो डायरेक्शन आई है वो K कैप आई है। जो जेड एक्स में हम बाहर लेते हैं उसको प्लस K कैप लेते हैं, हमको पता है। तो यहाँ पे जब हमने इसको XY प्लेन में माना तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किधर आया है, K कैप के डायरेक्शन में आया है। B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर करेंगे तब कैसे होगा, तो फिर से करना वही है, दायां हाथ इस तरीके से लेना है। अब हमको B से A की तरफ चलना है। तो देखिए अगर हम B से आ गए यहाँ पे, तो B से A की तरफ आने के दो रास्ते हैं, कौन कौन सा, एक ये और एक ये। तो अगर हम इस तरीके से B से A की तरफ आए तब तो ये बड़ा वाला रास्ता हो गया, यहाँ पे एंगल बड़ा है। तो हमने क्या बोला था, हमको कौन सा एंगल लेना है, छोटा एंगल। तो इस बार हम इस तरीके से नहीं आएंगे, तो हमको इस वाले रास्ते से आना है। तो अब हमारी हथेली ऐसे ना हो कि इस तरीके से होगा। ठीक है, B के डायरेक्शन से हमको A की तरफ आना है, तो हमारा हथेली कैसे होगा, ऐसे। क्यों, क्योंकि ऐसे करते तब तो हम इस तरफ को मोड़ते, तो हमको इधर तो आना नहीं, तो हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ।
अब बी से किधर जाना है, ए, तो हम बी से ए की तरफ आए तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन मुड़ने का। तो अब अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ है, देखिए अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ, तो अंदर का तरफ मतलब माइनस जेड में, तो ये अब क्या आएगा माइनस के कैप। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप। तो हमने ये भी देखा यहाँ पे कि क्रम उल्टा कर देने से हमारा डायरेक्शन विपरीत हो गया, अपोजिट हो गया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर के कैप के डायरेक्शन में था तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस के कैप के डायरेक्शन में। अभी इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे, सबसे पहले दोनों सदिश को टेल से टेल मिलाएंगे, ठीक। जैसे ये था वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। फिर हम देखेंगे कौन सा पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा, तो जो पहले लिखा रहेगा। अगर वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब हम अपने हथेली को ए के डायरेक्शन में फैलाएंगे और ए से हमको किधर जाना होगा, बी। तो ए से बी जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो ऐसे ऊपर की तरफ जाए, एक इस तरीके से नीचे की तरफ से जाए। तो हमको कौन सा वाला रास्ता अपनाना है, छोटे एंगल वाला। तो छोटे एंगल वाला रास्ता क्या है, ये वाला। तो हम इस तरीके से ऊपर गए तो इसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। बी से ए आना है, मतलब अगर हमको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है तो बी से ए, तो अगर हम इधर से आएंगे तो ये बड़ा एंगल बनेगा, तो इधर से ऐसे हमको आना होगा छोटा एंगल। तो इस बार अंगूठा किधर, अंदर की तरफ। तो इस तरीके से दाएं हाथ का यूज करके हमको डायरेक्शन निकालना है। चलिए यहाँ पे एक हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला था कि अगर किसी सदिश का उसी सदिश के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो जो रिजल्ट आता था वो उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर आता था। फिर यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले थे कि आई कैप डॉट आई कैप किसके बराबर, एक। जे कैप डॉट जे कैप किसके बराबर, एक। और के कैप डॉट के कैप भी किसके बराबर, एक। तो वही चीज़ यहाँ भी देखते हैं कि जब किसी सदिश का उसी सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते थे, डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हम ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी वेक्टर ए, ये भी वेक्टर ए। मतलब अगर ये वेक्टर ए है तो ये दूसरा वेक्टर ए, या ये वेक्टर ए है तो ये दूसरा वेक्टर ए। तो दोनों के बीच का कोण हमेशा कितना होने वाला है, 0 दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, समान सदिश है दोनों। दोनों क्या है, समान सदिश है, इनका परिमाण भी बराबर होगा और दिशा भी। तो इनके बीच का कोण कितना आएगा, 0। तो साइन थीटा, तो साइन 0, साइन 0 अंश का मान होता है 0। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या 0 के बराबर होगा, नहीं, 0 के बराबर नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि 0 तो केवल परिमाण है। हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक सदिश राशि होनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा कि अगर सदिश गुणनफल कर रहे हैं तो हमको जो ये रिजल्ट मिलेगा वो किसके बराबर होनी चाहिए, सदिश राशि होनी चाहिए। तो 0 तो केवल परिमाण है, मतलब यहाँ पे रिजल्ट में हमको एक ऐसी सदिश राशि मिलने वाली है जिसका परिमाण किसके बराबर है, 0 के। तो उस सदिश राशि को जिसका परिमाण 0 होता है उसको हम लोग बोलते थे शून्य सदिश, 0 वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। तो अगर किसी सदिश का उसी सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणनफल किया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, शून्य सदिश आएगा, 0 वेक्टर या नल वेक्टर। तो इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, क्या, देखिए अगर उस सदिश का उसी सदिश के साथ कर रहे हैं गुणा, इसका मतलब यहाँ पे थीटा क्या है, 0 अंश या 180 अंश। तो साइन 0 और साइन 180 दोनों के लिए साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है, 0 के। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि दो सदिश समांतर या प्रति समांतर है, ठीक है, चाहे उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो ना हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो समांतर या प्रति समांतर मतलब उनके बीच का एंगल 0 या 180 अंश है तो जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो 0 वेक्टर के बराबर आएगा। दो समांतर या प्रति समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य सदिश के बराबर होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, दो समांतर
या प्रति समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य वेक्टर के बराबर होता है। ठीक, तो जैसे यहां पे आई कैप डॉट आई कैप किए थे, तो वैसे यहां पे अगर आई कैप क्रॉस आई कैप करें, जे कैप क्रॉस जे कैप करें, या के कैप क्रॉस के कैप करें, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर दोनों समान सदिश है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो किसके बराबर होता है? जीरो सदिश के बराबर होता है, शून्य सदिश। तो ये नहीं कि हम ये लिख दें आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जीरो, जीरो नहीं होगा, जीरो तो केवल परिमाण है, ये किसके बराबर होगा? शून्य सदिश के बराबर होगा, या नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जो भी बोलना चाहे। ठीक है, तो आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर होंगे? शून्य सदिश के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। वैसे ये दोनों भी समांतर, ये दोनों भी समांतर। समांतर का मतलब थीटा क्या हो जाएगा? जीरो अंश, और जीरो अंश होने का मतलब क्या हुआ कि साइन जीरो का मान जीरो, तो परिमाण जीरो आएगा तो वो हमको क्या मिल जाएगा? शून्य सदिश मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये देखा था यहाँ पे जब हम दूसरे के साथ कर रहे थे, आई कैप डॉट जे कैप, तो ये किसके बराबर आता था? जीरो। क्यों? क्योंकि ये होता था हमारा आई कैप, ये होता था जे कैप, और इनके बीच का कोण कितना होता था? 90। तो जब ए बी कॉस थीटा लगाते थे तो थीटा की जगह 90 लिखते, तो कॉस 90 किसके बराबर होता था? जीरो के बराबर। तो यहां देख लेते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर आता है। तो देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप परिमाण किसके बराबर है? ए बी साइन थीटा। तो ए क्या होता है? वेक्टर ए का परिमाण, तो ए मतलब आई कैप का परिमाण। तो हमको पता है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का परिमाण किसके बराबर होता है? एक के। तो इसका परिमाण हो गया एक, गुणे बी, तो बी क्या होता था? वेक्टर बी का परिमाण, मतलब इस वाले का परिमाण जे कैप का। तो जे कैप का भी परिमाण, जे कैप क्या यूनिट वेक्टर है, तो उसका भी परिमाण क्या होगा? एक। साइन थीटा, तो साइन थीटा तो हमको पता है आई कैप और जे कैप दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत का मतलब थीटा 90 अंश, तो साइन 90 अंश। डायरेक्शन मान लीजिए अभी क्या लिख लेते हैं? ए कैप। तो ये देखिए अगर गुणा करेंगे तो साइन 90 अंश का मान भी एक, तो ये एन कैप आया, एक यूनिट वेक्टर आया। मतलब इसका जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट भी क्या आया? एक यूनिट वेक्टर आया है, जिसका परिमाण तो एक है। डायरेक्शन हमको निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्शन हम अभी बताएं कैसे निकालते हैं। आई कैप किस में होता है? एक्स वाले डायरेक्शन में, तो ये हो गया आई कैप, और जे कैप होता है वाई वाले डायरेक्शन में। तो हमको जाना किधर से? आई से जे की तरफ। तो हम हथेली को फैलाएंगे आई की तरफ, ये छोटा वाला एंगल है, तो आई से इधर से जाएंगे जे की तरफ, तो हमारा अंगूठा किधर आया? बाहर की तरफ। बाहर मतलब धनात्मक जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस जब धनात्मक होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? के कैप लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है के कैप के बराबर। तो आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर आएगा? के कैप के बराबर। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर आएगा? के कैप के बराबर। जे कैप क्रॉस आई कैप देखते हैं किसके बराबर आएगा? क्या दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे? देखिए यहाँ पे क्या था? आई डॉट, चाहे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते थे, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखते थे, दोनों एक दूसरे के बराबर होते थे। इसका भी परिमाण ए बी कॉस थीटा, इसका भी परिमाण बी ए कॉस थीटा। तो केवल क्रम ही तो उल्टा हुआ, हम चाहे 2 गुणे 4 लिख दें, चाहे 4 गुणे 2 लिख दें, दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है? 8। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता था बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। मतलब अगर हम क्रम उल्टा करते थे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता था। तो वही चीज़ इसके लिए भी देखते हैं, क्रम उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे पहले आई था और बाद में जे, यहाँ पे हम पहले जे रख रहे हैं और बाद में आई। तो क्या है रिजल्ट? ए बी साइन थीटा, मतलब पहले वाले का परिमाण, तो जे कैप का परिमाण 1, तो 1। बी वेक्टर का परिमाण, तो बी की जगह क्या है? आई कैप, तो आई कैप का भी परिमाण 1। साइन थीटा, तो ठीक है दोनों के बीच का कोण 90 अंश ही है, तो साइन 90 अंश। डायरेक्शन मान लेते हैं क्या है? एन कैप है। तो देखिए परिमाण तो फिर से एक ही आया, यहाँ भी परिमाण कितना आया था? 1, यहाँ भी परिमाण कितना आया? 1। तो ये किसके बराबर हो गया? 1 इंटू एन कैप, या जिसको हम लिख देते हैं एन कैप। तो
तो हमको ये देखना है कि क्या एन कैप वाली डायरेक्शन वही है जो यहाँ पे आई है, यहाँ क्या आया है प्लस के कैप। तो चलिए यहाँ के लिए डायरेक्शन निकालते हैं। तो इस बार हमको किधर से किधर जाना है, जे से आई की तरफ। तो हम हथेली को किधर फैलाएंगे, जे की तरफ। देखिए अगर हम ऐसे फैलाएंगे तो हमको इधर से आना पड़ेगा, तो ये तो बड़ा वाला एंगल बनेगा, हमको हमेशा छोटे एंगल से आना है। तो हम इस तरीके से फैलाएंगे और जे से आई की तरफ आएंगे। तो अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ। इसका मतलब इस बार ऋणात्मक जेड एक्सिस पे आ रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस के कैप। तो जे कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर आया है, माइनस के कैप के बराबर आया है। मतलब अगर हमने क्रम उल्टा किया तो जो हमारा रिजल्ट आया इस वाले का ऋणात्मक सदिश है। ऋणात्मक सदिश होने का मतलब परिमाण तो दोनों का बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। देखिए परिमाण क्या है, एक दूसरे के बराबर, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, लेकिन दिशा अपोजिट है। ये प्लस के कैप है और ये माइनस के कैप है। तो यहां से हम लोगों ने क्या रिजल्ट निकाला कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये बराबर नहीं होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। क्यों, क्योंकि आई कैप क्रॉस जे कैप और जे कैप क्रॉस आई कैप दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं होता है, तो बराबर इसलिए नहीं होता है कि परिमाण तो समान रहता है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत रहती है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का जो परिमाण आएगा वो समान रहेगा, लेकिन इनकी जो दिशा होगी वो एक दूसरे के विपरीत रहेगी। दिशा एक दूसरे का विपरीत मतलब अगर ये आई कैप में है तो ये माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, ये जे कैप में है तो ये माइनस जे कैप की डायरेक्शन में, ये के कैप में है तो ये माइनस के कैप की डायरेक्शन में। परिमाण समान होने का मतलब हम ये लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है मॉड ऑफ वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। परिमाण बराबर है। देखिए परिमाण का फॉर्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा। तो अगर हम इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, और इसका परिमाण निकालेंगे तो बी ए साइन थीटा। दोनों ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो दोनों के बीच का कोण थीटा तो बदलने वाला है नहीं। तो अगर यहाँ पे क्रम उल्टा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो ये परिमाण तो बराबर होते हैं, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर है, के कैप के, और जे कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर है, माइनस के कैप के। तो देखिए अगर हम माइनस का गुणा कर दे इधर तो यहां भी माइनस का गुणा करना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस किस में बदल जाएगा, के कैप में। तो देखिए यहां भी के कैप यहां भी के कैप, मतलब हम आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर लिख सकते हैं किसके, माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप के। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये बराबर तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इनकी केवल दिशा अपोजिट है, एक दूसरे के दिशा विपरीत है। परिमाण इन दोनों का बराबर है लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। तो हमको ये पता है कि अगर हमको दिशा विपरीत करना है, जैसे ये वेक्टर ए है, इसको हमको विपरीत दिशा में लाना है, तो हम इसका ऋणात्मक सदिश लिखते थे माइनस वेक्टर ए। तो ठीक उसी तरीके से अगर इसका दिशा इसके विपरीत है, तो अगर हमको इसका दिशा बदलना, अगर हम इसका दिशा बदल दे तो वो इसके दिशा में आएगा। जैसे मान लेते हैं, देखिए ये है, यह है वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी, वेक्टर बी इसके विपरीत दिशा में है। तो अगर हमको वेक्टर बी की दिशा बदल दे, इस दिशा में ला दे, तो अब ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो ये जो हमने बी वेक्टर बदला है ये इसका ऋणात्मक सदिश ही तो है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर इसका परिमाण बराबर है और केवल दिशा विपरीत है, तो अगर हम इसका दिशा उल्टा कर दें तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इसका दिशा उल्टा कैसे करते हैं, इसको ऋणात्मक सदिश बना के, मतलब यहाँ पे हम क्या लगा दें, माइनस। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा किसके, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए हमने क्या क्या देखा, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर, जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो वेक्टर के बराबर।
किसके बराबर, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश के बराबर, क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो सदिश राशि होती है, तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना है। तो ऐसे सदिश जिसका परिमाण जीरो होता है उसको हम लोग जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते थे। फिर हमने क्या देखा, आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर, के कैप के। फिर आई कैप क्रॉस जे कैप, ये तो बराबर नहीं है जे कैप क्रॉस आई कैप के, क्योंकि क्रम उल्टा हो गया तो दिशा विपरीत हो जाएगी। तो बराबर करना था तो हम क्या लगाते थे, माइनस, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, ये दोनों ही के कैप के बराबर होंगे। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर के कैप। वैसे ही जे कैप क्रॉस के कैप बराबर माइनस के कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर, आई कैप के बराबर। ठीक है, और के कैप क्रॉस आई कैप बराबर माइनस आई कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर, जे कैप के बराबर। देखिए डायरेक्शन या तो आप ये याद करिए या तो एक चीज़ और बता देते हैं जिससे कि याद करने में आपको आसानी रहेगी। आई कैप लिखिए, जे कैप लिखिए और के कैप लिखिए, इस तरीके से एक डायरेक्शन बनाइए। ठीक है, तो ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुई घूम रही है। तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई और जे के बाद क्या आ रहा है, के कैप, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप, तो एक क्रम में आना है, देखिए पहले आई जे आया, अब जे और के, तो जे और के बाद क्या आ रहा है, आई, तो इसका रिजल्ट क्या आया, आई कैप। अब जे और के हो गया तो के और आई, के कैप क्रॉस आई कैप, तो के और आई के बाद क्या आ रहा है, जे कैप, तो इसका रिजल्ट क्या आया, जे कैप। तो देखिए वही लिखा है, आई क्रॉस जे किसके बराबर, के कैप के। फिर जे क्रॉस के, जे क्रॉस के किसके बराबर, आई कैप के, तो जे क्रॉस के आई कैप के बराबर। और के क्रॉस आई कैप किसके बराबर, जे कैप के, तो के क्रॉस आई कैप किसके बराबर, जे कैप के। तो ये तो हुआ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमको क्या लेना है, प्लस में लेना है रिजल्ट। ठीक है, जो भी आएगा प्लस में, मतलब आई क्रॉस जे की तो प्लस में के कैप, जे क्रॉस के किए तो प्लस में आई कैप, के क्रॉस आई किए तो प्लस में जे कैप। अब बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जब चलेंगे, तो हमको किस में लेना है, माइनस में लेना है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर चलना है, तो आई से के की ओर, तो आई क्रॉस के कैप, तो आई और के बाद क्या आ रहा है, जे, लेकिन इस बार हमको जो रिजल्ट लिखना है वो किस में लिखना है, माइनस में। तो ये देखिए आई क्रॉस के, ये लिखा है माइनस आई क्रॉस के कैप किसके बराबर लिखे हैं, जे कैप के। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, आई कैप क्रॉस के कैप, माइनस का गुणा हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। तो वही चीज़ लिखा है, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे कैप। फिर आई हो गया, के हो गया, तो अब के क्रॉस जे, के कैप क्रॉस जे कैप, तो के और जे के बाद किधर क्या आ रहा है, आई, और एंटी क्लॉकवाइज में तो माइनस, तो माइनस आई कैप। तो के और जे, ये देखिए माइनस के क्रॉस जे कैप आई कैप के बराबर, तो माइनस का गुणा करेंगे तो के कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर, माइनस आई कैप के। फिर के और जे के बाद क्या आया, जे आई, तो जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे और आई के बाद क्या आ रहा है, के, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो माइनस, तो माइनस के कैप। ठीक है, देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको हम ये भी लिख दें, माइनस आई कैप क्रॉस के कैप बराबर जे कैप, माइनस के कैप क्रॉस जे कैप बराबर माइनस आई कैप, या माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर के कैप। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, जैसे माइनस ए बराबर चाहे बी लिख दें, चाहे बी बराबर माइनस ए लिख दें, दोनों का रिजल्ट सेम ही आने वाला है। वही चीज़ यहाँ भी है, इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, नोट कर लीजिए।
तो चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे वेक्टर ए हमारा है, मान लेते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और वेक्टर बी है हमारा किसके बराबर, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट करते थे क्रॉस प्रोडक्ट भी वैसे ही करना है। वैसे का मतलब पहले इसका गुणा इन दोनों में करेंगे और फिर इसका गुणा इन दोनों में करेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसका करते हैं, तो संख्या का गुणा डायरेक्ट करते थे, तो ए एक्स गुणे बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स आई कैप, अब डॉट नहीं कर रहे, अब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्रॉस आई कैप। ठीक, फिर इसमें गुणा करते हैं बी वाई में, तो ए एक्स बी वाई आई कैप का जे कैप के साथ, तो आई कैप क्रॉस जे कैप। अब इसका इन दोनों का, तो इसका इन दोनों में करा जाएगा, तो सबसे पहले संख्या का गुणा डायरेक्ट, तो ए वाई बी एक्स, तो ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप। देखिए इसका, इस क्रम का भी ध्यान देना है। हम आई का जब जे में कर रहे हैं तो आई पहले लिखेंगे और जे बाद में, जब इस जे का आई में कर रहे हैं तो जे पहले लिखेंगे और आई बाद में, क्योंकि अगर क्रम हमारा उल्टा हुआ तो यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने सीखा है कि इनका परिमाण तो बराबर आएगा लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत आएगा, तो इसका हमको ध्यान देना कि हमारा क्रम उल्टा ना हो। ठीक है, तो ए वाई का बी एक्स में हो गया, अब ए वाई का इसमें करेंगे, तो ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप। तो देखिए सदिश गुणनफल में क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या देखा, जब दोनों वेक्टर समान होते थे तो वो वैल्यू किसके बराबर आती थी, जीरो, तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। आई कैप क्रॉस एक आई कैप किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनके बीच का कोण होगा जीरो और साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। वैसे ये भी किसके बराबर आएगा, जीरो के, तो केवल इसकी वैल्यू मिलेगी। तो देखिए वैल्यू कितनी, इसकी कितनी होगी, तो ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होता है। तो चलिए अपना सर्कल बना लेते हैं ताकि आप भी प्रैक्टिस कर लें। तो देखिए आई क्रॉस जे, तो आई से हम जे की तरफ आ रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आई और जे के बाद क्या आया, के कैप, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं तो प्लस रखते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस के कैप प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप। तो जे से आई मतलब इस बार हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, तो जे से आई के बाद क्या आ रहा है, के, लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो रिजल्ट हमारा किस में आता है, माइनस में, तो ये आएगा क्या, माइनस के कैप। तो ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो के कैप चाहिए तो कॉमन ले लेते हैं, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आएगा हम लोगों का रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है। बस ए और बी की जगह नंबर दिए रहेंगे तो हमको और आसान हो जाएगा हल करने में, तो ये इस तरीके से हमको करना है। लेकिन ये ध्यान देना है अभी कि हमने केवल दो पद लिए हैं, जब दो से ज़्यादा होंगे तो उसको हम दूसरी तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले ये देख लीजिए, तो देखिए यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी वो आई कैप जे कैप मतलब एक्स वाई प्लेन में है। वेक्टर ए भी एक्स वाई प्लेन में है और वेक्टर बी भी क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, और हमारा जो रिजल्ट आया है वो जेड एक्स के डायरेक्शन में। तो हमको पता है अगर ये हमारा एक्स वाई प्लेन है तो के कैप इसके लंबवत होता है, तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है। ठीक है, चलिए अच्छा एक बार बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करके देखते हैं कि क्या हमारा डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है या नहीं। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इस बार पहले बी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पहले ए था तो पहले ए लिखे थे, अब पहले बी है तो पहले बी वेक्टर लिखेंगे। तो कितना है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप क्रॉस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब देखिए अगर हमको समय बचाना और कैलकुलेशन आसान करना है तो हमको एक चीज़ पता है, जब दोनों एक जैसे होंगे तब तो जीरो आने वाला है, मतलब जब आई का आई के साथ होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आने वाला, मतलब आई का केवल जे के साथ बचेगा
तो केवल आई का जे के साथ वाला लिखते हैं। तो ये कितना आएगा, बी एक्स ए वाई आई कैप क्रॉस जे कैप। देखिए हम क्या बोले, इसका इन दोनों में गुणा करना है, तो जब इसका आई का आई वाले के साथ करेंगे तब तो वो जीरो आएगा, क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर, जीरो। तो केवल आई कैप क्रॉस जे कैप वाला बचेगा, तो वो हमने लिख लिया। वैसे ही देखिए यहाँ पे बी वाई ए एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप। अब इसका बी वाई का जब इसमें करेंगे तो ये जे क्रॉस जे, ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल दो चीज बचने वाले हैं। तो ये किसके बराबर, बी एक्स ए वाई आई कैप क्रॉस जे कैप हमने देखा था किसके बराबर, के कैप, प्लस बी वाई ए एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर, माइनस के कैप के बराबर। तो देखिए अगर हम के कैप कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, बी एक्स ए वाई माइनस ए एक्स बी वाई ए एक्स। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे ए एक्स बी वाई पहले है प्लस में, और यहाँ पे ए एक्स बी वाई माइनस में, तो चलिए माइनस बाहर ले लेते हैं। तो ये आया माइनस के कैप, तो माइनस बाहर लिए तो ये क्या हो गया, बी वाई ए एक्स माइनस बी एक्स ए वाई। तो अब परिमाण देखते हैं, ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई, बस क्रम ही तो उल्टा है, तो परिमाण तो उतना आएगा जैसे 2 गुणे 4 चाहे 4 गुणे 2, रिजल्ट सेम आने वाला है। ए वाई बी एक्स, तो ए वाई बी एक्स, हाँ तो ये मैग्नीट्यूड बराबर है। डायरेक्शन देख लीजिए, ये के कैप में आया जबकि ये किस में आया है, माइनस के कैप में आया है। तो अगर हमने क्रम उल्टा किया तो हमारा डायरेक्शन भी उल्टा हो गया। ये प्लस के कैप के डायरेक्शन में आया, तो ये किस में आया है, माइनस के कैप के डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर दो से ज्यादा पद है तब उसको कैसे हल करते हैं। दो से ज्यादा होने का मतलब जेड वाला भी यहां पे आ जाएगा, तो प्लस ए जेड के कैप प्लस बी जेड के कैप। हमको क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, उसके बाद आप चाहे तो रिजल्ट भी उसका याद कर लेंगे, तो डायरेक्ट वहां पे वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद कौन वेक्टर पहले है, तो वेक्टर ए पहले है। तो वेक्टर में ए में हम देखेंगे आई कैप के साथ किसका गुणा हुआ है, ए एक्स, तो वहां पे इसको लिख लेंगे ए एक्स। जे कैप के साथ किसका गुणा हुआ है, तो ए वाई, तो ये ए वाई। के कैप के साथ ए जेड, तो ए जेड। वैसे यहाँ पे बी एक्स बी वाई बी जेड। यहाँ पे ये हमको ध्यान देना है, जो पहले रहेगा उसको ऊपर लिखना है और जो बाद में रहेगा उसको नीचे। मतलब अगर हमको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना होता तो हम कैसे लिखते, तो आई कैप जे कैप के कैप, लेकिन अब बी वाला पहले होता, मतलब बी एक्स बी वाई बी जेड, और यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ये क्रम हमको याद रखना है, अगर ए पहले है तो ए वाला ऊपर रहेगा, बी वाला नीचे, और अगर बी पहले है तो बी वाला ऊपर और ए वाला नीचे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आई कैप लेते हैं। तो जब आई कैप लेते हैं तो आई कैप के ये वाले और इस वाले को भूल जाते हैं, मतलब ये हमको इस तरीके से मिलेगा, ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड। देखिए हमको आई के सामने और आई के नीचे वाले को नहीं लेना है, तो ये चारों बचेंगे, तो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, माइनस लगाते हैं, और इसका गुणा इसमें करते हैं, तो ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड, फिर माइनस लगाएंगे और इसका गुणा इसमें, तो ए जेड और बी वाई। ठीक, वैसे ही जब जे वाला करेंगे तो जे के नीचे वाला और ये वाला लाइन ये दोनों छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या क्या, ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड। तो इसके आगे दो तरीके हैं हल करने के, या तो यहाँ माइनस लगा के करें या तो प्लस। तो हम माइनस वाला मान लीजिए लेके करते हैं, तो माइनस जे कैप। तो जब माइनस लेंगे तो अब ये ए एक्स का गुणा पहले बी जेड में, तो ए एक्स बी जेड, फिर लगाएंगे क्या माइनस, फिर इसका गुणा इसमें, तो ए जेड बी एक्स। ठीक है, फिर
के कैप, तो प्लस के कैप। तो जब के कैप लेंगे तो के कैप के नीचे वाला और ये भूल जाएंगे, तो बचेगा क्या, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो सबसे पहले इसका गुणा इसमें, तो ए एक्स बी वाई, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसका गुणा इसमें, तो ए वाई बी एक्स। ठीक है, देखिए ऐसा यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया, एक बार वो बता देते हैं आप लोगों को। आई कैप वाला जब लिए हैं तो हमने क्या लिखा था, ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड। जे कैप वाला लिया तो हमने क्या लिखा, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। और जब के कैप वाला हमने लिया तो हमने क्या लिखा, ए एक्स बी वाई ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई। तो देखिए सबसे पहले हमने इसका गुणा इसमें किया है, तो यहाँ भी हमारा क्रम यही रहे, मतलब हम गुणा इधर से इधर करें यहाँ पे, इसलिए हमने माइनस लगाया था। तो हमने इसका गुणा इसमें किया और यहाँ भी इसका गुणा इसमें, तो ये तीनों एक ही जैसा रहे, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाया गया है। फिर माइनस लगा के इसका गुणा इसमें, माइनस लगा के इसका गुणा इसमें और माइनस लगा के इसका गुणा इसमें, तो ये तीनों एक ही जैसे रहे, इस वजह से हमने माइनस लगाया था। तो कुछ लोग प्लस भी लगा के कर लेते हैं, तो प्लस लगाएंगे तो इसका गुणा पहले इस तरीके से करेंगे, मतलब देखिए क्या होगा, अगर प्लस लगाएंगे तो यही हमारा क्या आएगा, जे कैप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, मतलब हमारा क्रम उल्टा हो जाएगा। देखिए जे दोनों में अंतर क्या है, एक बार लिख देते हैं। जे कैप है, बचा क्या था, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई माइनस जे कैप ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो हम बोल रहे हैं जब हमने माइनस लगाया तो हमारा क्रम नहीं उल्टा हुआ, पहले हमने इसका गुणा इसमें किया, फिर माइनस लगाया, फिर इसका गुणा इसमें किया। लेकिन अगर हम प्लस लगाएंगे, तो अगर हम प्लस लगाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जे कैप है तो ये जेड रहेगा, ठीक, ये भी जेड ये भी जेड, यहाँ पे जेड और यहाँ पे जेड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्लस लिखे तो हमको इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा पहले, तो हमारा क्रम उल्टा हो जा रहा था। तो क्रम उल्टा ना हो इसलिए हमने माइनस लगा के यहाँ पे किया था, हालांकि दोनों का रिजल्ट देखिए एक ही है। अगर हम यहाँ पे माइनस बाहर ले लें तो ये आएगा प्लस जे कैप, तो ये प्लस जे कैप, माइनस बाहर ले तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ए एक्स बी जेड माइनस में, तो यहाँ पे ए एक्स बी जेड माइनस में है, और ये प्लस में हो जाएगा तो ए जेड बी एक्स, तो यहाँ पे ए जेड बी एक्स किस में है, प्लस में है, ठीक है। तो मतलब इस वाले रिजल्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, फिर के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। या अगर माइनस बाहर लेके लिखना हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। यहाँ पे प्लस लिखेंगे जब, तो ये हो जाएगा प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो दोनों रिजल्ट सेम है, कोई अंतर नहीं। अगर हम माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ए एक्स बी जेड माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से चाहे तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले अगर ये स्टेप्स आपको आ रहे हैं, या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। और फॉर्मूला याद करने का हम आपको आसान तरीका बताते हैं। देखिए एक्स वाई जेड तीनों क्रम में होते हैं। एक्स वाले डायरेक्शन में क्या होता है, आई कैप, वाई वाले डायरेक्शन में जे कैप और जेड वाले डायरेक्शन में के कैप। तो हमने क्या लिखा, पहले आई कैप, ठीक है। हमको ये याद रखना है कि हम देखिए किसका गुणा कर रहे हैं, ए और बी ए और बी ए और बी ए और बी का। तो जब हमने आई कैप का गुणा किया तो आई कौन सा डायरेक्शन हुआ, एक्स वाला, तो हमारे पास बचा क्या, वाई और जेड, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ए गुणे बी करना है, तो ए कौन सा लेना है, वाई वाला, और बी कौन सा लेना है, जेड वाला। तो ए वाई बी जेड माइनस
अब बस इनको उल्टा कर देना है, मतलब जिसके साथ y है उसके साथ z और जिसके साथ z है उसके साथ y। तो a के साथ क्या है y, तो अब a के साथ z, और b के साथ z है तो b के साथ y। ठीक, अब क्या लगाएंगे j कैप, तो अब आए j कैप लग गया। तो अब j कैप के बाद क्या आ रहा है z, मतलब a के साथ अब क्या लगने वाला, देखिए j के बाद क्या आ रहा है हमारा j कैप है तो ये हो गया j कैप। अब j के बाद क्या है z है, तो हमारा जो a, हमारा क्रम क्या हो a गुणे b, मतलब a के साथ क्या आने वाला है z, तो a z। ठीक, a z हो गया। अब a के साथ बात क्या आएगा b, तो z के बाद क्या बचा x, तो b के साथ क्या आया x, तो देखिए वही लिखा है a z b x, तो a z b x माइनस लगाइए, अब ये उल्टा कर दीजिए, तो a x b z, फिर प्लस k कैप, तो k कैप ये हो गया। ठीक, तो k कैप, तो बचा अब ये वाला क्रम x y, तो a के साथ x और b के साथ y, अब माइनस लगाई और ये क्रम उल्टा कर दिए, तो a y b x। इस तरीके से चाहे तो हम ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं x y z। ठीक है, तो हमेशा गुणा a और b में होना है, पहले a आएगा फिर b। तो देखिए ये i कैप किस में है x वाले डायरेक्शन में, तो ये x हो गया, बचा क्या y z, तो y किसके साथ है, पहले a होना है तो y किसके साथ हो गया a के, और z किसके साथ हो गया b के, फिर माइनस लगा के इसको उल्टा कर देना। फिर j कैप, तो j कैप देखिए किसके साथ होता है y के, तो x y z j कैप, तो j कैप y के साथ होता है तो y के बाद क्या आ रहा है z, मतलब अब a में किसका गुणा करेंगे z का, फिर b में किसका गुणा करेंगे x का, तो z bx, फिर माइनस लगा के फिर क्रम उल्टा कर दीजिए। फिर क्या आ रहा है k कैप, तो k कैप किसके आया z का, तो z के बाद क्या आ रहा है x, मतलब a में इस बार x का गुणा और b में y, तो ax by माइनस ay bx। तो इस तरीके से एक ट्रिक है इसको याद करने का, कि इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, क्रम में रहता है तो ऐसे आपको फॉर्मूला भूलेंगे नहीं, मतलब वो आपको याद करने में सुविधा रहेगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जब तक दो पद रहेंगे तब तक तो हम डायरेक्ट करेंगे जैसे इसके पहले किए थे, लेकिन अगर दो से ज़्यादा है तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट बना के कर लीजिए, या तो ये वाला अपना फॉर्मूला याद रखिए, कंपेयर करा के जो ax की जगह होगा उसका मान ax की जगह रखेंगे, जो ay की जगह होगा वो ay की जगह, इस तरीके से मान हम अपना रख देंगे। देखिए कैसे रखेंगे, एक बता देते हैं एग्जाम्पल। जैसे ए वेक्टर हमको दे दिया i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो ax की जगह क्या हो गया 1, ay की जगह क्या हो गया 2 और az की जगह क्या हो गया -1। वैसे ये भी दिया रहेगा तो ये सारे वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, हमको अगर दिया कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए बी के बीच का कोण बताना है कितना होगा, ए और बी के बीच का कोण। तो देखिए हमको पता होना चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। मॉड का मतलब इसका परिमाण, तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल का जो परिमाण होता है वो हमको पता है किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के। वैसे ये क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो जो दो सदिश का अदिश गुणनफल होता है उसका परिमाण क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर। तो ए बी से ए बी कट गया, कॉस को इधर लाएंगे तो टैन थीटा किसके बराबर 1, तो थीटा किसके बराबर हो गया 45 अंश, टैन 45 अंश का मान 1 होता है। तो इस तरीके से हमको एंगल निकालने के लिए देगा, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे ये हमसे बोल दे कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए और बी के बीच का कोण बताना है। तो देखिए ये क्या है, दो सदिशों का सदिश योग, दो सदिशों का योग है, तो दो सदिशों का जो योग होता है उसका परिमाण हमको ये निकालना है। मॉड का मतलब परिमाण, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर जुड़े मतलब दो सदिश जुड़े, ये मॉड मतलब इसका परिमाण, तो दो सदिशों के योग का जो परिमाण होता था वो क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
थीटा। ये क्या है, दो सदिशों का घटाना, और दो सदिशों के घटाने का जो परिमाण होता था वो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर से कटा, बी स्क्वायर से कटा। इसको इधर लाएंगे तो 2ab कॉस थीटा पहले से था, ये भी इधर आया तो जुड़ गया 2ab कॉस थीटा, किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 4ab कॉस थीटा किसके बराबर, 0 के। तो यहाँ से कॉस थीटा आया 0 के बराबर, और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा किसके बराबर हो, 90। ठीक। और कैसे दे सकता है, और हमसे बोला कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो ए और बी के बीच का कोण बताइए कितना होगा। तो देखिए अभी हमने ये देखा था, हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमने बोला क्रम उल्टा करने से दिशा बदल जाता है, तो माइनस लगा के उसकी दिशा विपरीत कर देते थे। तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। अब इसको इधर लाएंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर, 0। तो 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आया, 0 के बराबर। ठीक है, ये शून्य सदिश होगा, ये परिमाण एक तरीके से। तो इनका परिमाण 0 कब आता था, जब ये शून्य सदिश होते थे, मतलब इनके बीच का कोण 0 होता था। तो हम बोल सकते कि यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 अंश, मतलब ये एक दूसरे के समांतर है। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य सदिश के बराबर होता था, कब, जब वो एक दूसरे के समांतर हो। तो यहाँ पे अगर इनका सदिश गुणनफल 0 के बराबर है, शून्य सदिश के बराबर है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होने चाहिए, थीटा 0 अंश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल तभी बराबर होगा जब उनके बीच का एंगल कितना हो, 0 अंश हो। मतलब ये कैसे सदिश हो, शून्य सदिश हो, नहीं तो कभी भी वो बराबर नहीं होगा, माइनस के साथ वो आएगा। ठीक है, अगर ये 0 नहीं होगा इनके बीच का कोण, मतलब ये शून्य सदिश नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा बराबर करने के लिए, माइनस। तो ये दोनों एक ही कंडीशन में बराबर होते हैं, जब इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना हो, 0। सदिशों के बीच का कोण 0 होने के कारण इनका परिमाण आएगा 0, और परिमाण 0 होने के कारण ये कैसे सदिश में बदल जाएंगे, शून्य सदिश में। तो दो शून्य सदिश के लिए क्रम उल्टा कर देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ये दोनों हमारे सदिश कितने अंश के कोण पे हो, थीटा बराबर 0 अंश के कोण पे हो। ठीक, तो सदिश में इतना ही हम लोगों को पढ़ना था। सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए जा चुके हैं, इनका यूज़ करके आप सारे सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।